नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करेंगे केवल राशि का यूज करके कैसे आप अच्छे से अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उसमें हमारा फोकस होगा जेमिनाई में कि आपके चार्ट में जेमिनाई यानी मिथुन राशि जिस हाउस में उससे कैसे प्रेडिक्शन करें। लेकिन आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिलेंगे और आपको समझ में आएगा बाकी राशियों को भी इसी तरीके से आपको स्टडी करना। तो जब भी आप किसी राशि को स्टडी करें तो आप देखिए उसके बारे में बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन नहीं स्ट्रांग है एस्ट्रोलॉजी में तो आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। हाउस साइन प्लेनेट के बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। क्योंकि मान लेते हैं अगर आप जो है प्रिडिक्शन कर रहे हैं, आपको टेक्निक बहुत पता है, बट कोई भी टेक्निक यूज करेंगे अल्टीमेटली वो आएगा तो हाउस साइन प्लेनेट पे ही। अगर वही नहीं पता तो आप उस टेक्निक का यूज करके कभी अच्छा प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अलग अलग राशि जैसे जेमिनाई को स्टडी करते हैं तो जेमिनाई के वैदिक शास्त्रों में अलग अलग बहुत सारे नाम दिए। जैसे हम जानते हैं जेमिनाई को मिथुन राशि कहते हैं, काल पुरुष के चार्ट की थर्ड हाउस की राशि। बट उसके अलावा आप देखेंगे इसका एक नेम है द्वंद। द्वंद का मतलब होता है पेयर या कपल। ठीक है। इसका एक नाम है निर्युग्म, एक नाम इसका जुतुम्न भी है। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कई जगह में इसका नाम आपको मिलेगा यम। तो इस तरीके से अलग अलग नेम मिलेंगे। जब आप जेमिनाई का सिंबल भी देखेंगे तो उसमें एक मेल है एक फीमेल है। फीमेल के हाथ में वीणा है, मेल के हाथ में गदा है। कहीं कहीं साइन में थोड़ा डिफरेंसेस आपको मिलते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ बैक किए हुए हैं। तो अब जब जेमिनाई के बारे में और सिग्निफिकेशन आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे जेमिनाई के बारे में जब भी आप कुछ स्टडी करेंगे तो एक दो ही स्वभाव राशि। ठीक है। तो अलग अलग राशियों को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। मूवेबल साइन है आपका, फिक्स साइन है, द्वि स्वभाव राशि। तो जेमिनाई आपकी द्वि स्वभाव राशि। तो द्वि स्वभाव राशियां जो होती है पहले 15 डिग्री में 0 से 15 डिग्री तक ये फिक्स की तरह बिहेव करती हैं। लास्ट 15 डिग्री में मूवेबल की तरह बिहेव करती हैं। ठीक। और इसमें बहुत सारे सिग्निफिकेशन आपको मिलेंगे। जैसे साइंस को मेल फीमेल के बेस पे क्लासिफाई किया गया, तो जितने ऑड साइन है वो मेल है, इवन साइन फीमेल है। तो जेमिनाई एक ऑड साइन है। लेकिन आप समझिए यहाँ पे सॉरी जेमिनाई एक ऑड साइन है तो वो जो है मेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। लेकिन ये जो मेल फीमेल का डिवीजन ये प्रोजेनी बेस पे नहीं किया गया, ये इनके बिहेवियर के बेस पे किया गया। तो जेमिनाई वैसे तो एक मेल साइन है, लेकिन जब आप प्रोजेनी की बात करेंगे तो वहां पे इसको फीमेल की तरह लेते हैं। डायरेक्शन में वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। धर्म अर्थ काम में ये काम त्रिकोण की राशि है तो आपकी डिजायर्स को दिखाती है। इसी तरीके से ये आप देखिए साइंस का क्लासिफिकेशन किया गया राइज कहाँ से करते हैं, तो ये एक शीर्षोदय राशि है और बाईपैड राशि। ठीक है, दो पैरों वाली। ठीक। और ये आपका धर्म वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में आप देखेंगे वैश्य यानी ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। तत्वों के बेस पे वायु तत्व में इसको क्लासिफाई किया गया। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब देखिए जब भी आप किसी राशि को स्टडी करते हैं तो कालपुरुष के चार्ट में किस हाउस में आ रही है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक। तो जेमिनाई कालपुरुष के थर्ड हाउस की राशि है। तो ये जहां भी होगी थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशन कैरी करेगी। जैसे थर्ड हाउस एफर्ट का है, थर्ड हाउस लॉस ऑफ मेंटल पीस का है, थर्ड हाउस ट्रेवल का है, थर्ड हाउस आपके शोल्डर या हैंड का है। ठीक है। थर्ड हाउस आपके अनकॉन्शियस माइंड का है। तो ये सारे सिग्निफिकेशन आपको जेमिनाई में मिलेंगे। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। तो वो सारा आपको जेमिनाई में मिलेगा। अब देखिए जेमिनाई को हम स्टडी करते हैं, पहले सबसे पहले आप देखिए तो जेमिनाई के जितने सिग्निफिकेशन है आप देखेंगे जेमिनाई जहां भी होगा वहां पे वो सारी चीजें अप्लाई होंगी। जैसे एक द्वि स्वभाव राशि है तो द्वि स्वभाव राशि में क्या होता है, आदमी एक स्टेप आगे लेता है एक स्टेप पीछे खींचता है। ठीक है। तो जैसे लगन में होगा तो आदमी कंफ्यूज रहेगा, इसलिए जेमिनाई जहां होता है वहां आदमी कंफ्यूज रहता है, उसको क्लियरिटी चाहिए। लगन में होगा आदमी एक बार में डिसीजन नहीं ले पाएगा, कंफ्यूज रहेगा, एक स्टेप आगे लेगा तो एक स्टेप पीछे। सेवंथ हाउस में आ जाए तो रिलेशनशिप के मैटर में नेटिव कंफ्यूज रहेगा, एक बार आगे सोचेगा हाँ करना है मैरिज, एक बार फिर पीछे ले रेस्ट। इस तरीके से तो जहां भी जमीन आई जाती है वहां पे आप ये चीजें देखेंगे। टेंथ हाउस में करियर के मैटर में कंफ्यूज रहेगा, उसको क्लियरिटी नहीं है, एक बार स्टेप लेगा हाँ ये करना है, एक बार फिर एक स्टेप पीछे खींच लेगा। तो जहां जेमिनाई होगा वहां पे ड्यूलिटी है। ठीक है, या कंफ्यूजन है, वहां पे आपको क्लियरिटी चाहिए। इसीलिए जहां भी जेमिनाई होता है वहां स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे हमको क्लियरिटी आता है। ये द्वि स्वभाव राशि का कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप देखेंगे जहां भी जेमिनाई आ जाए। इसी तरीके से जेमिनाई साइन क्या थर्ड हाउस का है। ठीक है। तो आप देखिए थर्ड हाउस एफर्ट का होता है, तो जहां जेमिनाई होगा वहां आपको रिपीटेटिव एफर्ट लगाने पड़ेंगे, एक बार में काम नहीं होगा। जैसे लगन में जेमिनाई आ जाए तो आपको रिपीटेटिव एफर्ट लगाने पड़ेंगे हर एक काम के लिए। सेवंथ हाउस में आ जाए रिलेशनशिप में, बिजनेस के मैटर में एक बार में मैरिज नहीं फिक्स होगा, एक बार में रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा, एक बार में बिजनेस स्टेबल नहीं हुआ। टेंथ हाउस में करियर के मैटर में आपको रिपीटेटिव एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो जहां जेमिनाई आ जाए वहां पे आपको रिपीटेटिव एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक। आप देखिए जेमिनाई जो है ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। अभी देखिएगा इसका डिवीजन कैसे करेंगे डिग्री के बेस पे। जेमिनाई ट्रेवल को रिप्रेजेंट करता है, तो जहां होगा वहां पे भाग दौड़ रहेगी, उसकी वजह से आपको ट्रेवल करना पड़ेगा।
ठीक, जैसे 10th हाउस में आ गया, काम की वजह से ट्रेवल करना पड़ा। लगन में है तो इन जनरल आदमी ट्रेवल लविंग है, या उसको बार बार ट्रेवल करना पड़ता है किसी भी रीजन की वजह से। सेकंड हाउस में आ जाए, पैसा कमाने के लिए आपको ट्रेवल करना पड़ा। ठीक है, सेवंथ हाउस में आ गया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, या सेवंथ हाउस में आ गया तो पता चला मैरिज के समय या मैरिज से जस्ट पहले आपको बहुत ज्यादा भाग दौड़ हो जाएगी मैरिज के टाइम। जैसे सेजिटेरियस लगन के लिए सेवंथ हाउस में आता है, तो मैरिज के टाइम पे या मैरिज के आसपास, वैसे तो मैरिज के समय भाग दौड़ रहती है, बट आप बाकी लग्नों से कंपेयर करेंगे तो ज्यादा भाग दौड़ होगी। ठीक, कहीं भी आप जाइए, मान लेते हैं फिफ्थ हाउस में आ गए, चाइल्ड बर्थ के लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी। अब कैसे भी भाग दौड़ हो सकती है, जैसे मान लेते हैं वहां एफ्लिक्शन है आपके चार्ट में, तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, या अननेसेसरी एक्स्ट्रा भाग दौड़ हो जाएगी। और आप देखिएगा जेमिनाई थर्ड हाउस की राशि है, थर्ड हाउस लॉस ऑफ मेंटल पीस का, तो जेमिनाई जिस हाउस में आ जाए वहां पे आपका मेंटल पीस खराब ही रहता है। जैसे सेवंथ हाउस में आ गया रिलेशनशिप या बिजनेस की वजह से, टेंथ हाउस में आ गया करियर की वजह से। लगन में जेमिनाई है तो इन जनरल आदमी पीसफुल नहीं फील करेगा या पीसफुल नहीं रह पाए। ये जेमिनाई का ट्रेट है। ठीक, और जेमिनाई का क्या हैबिट होता है ना, जेमिनाई में आपको कोई चीज मिलती है फिर छिन जाती है, फिर आपको दोबारा मेहनत करके मिलेगी। ठीक, कहीं भी आप देखिएगा, या जेमिनाई वालों का हैबिट भी होता है कि कोई काम होगा उसको अधूरा छोड़ देंगे। जैसे महर्षि विश्वामित्र को देखा था, बार बार उनकी साधना भंग हो रही। ठीक वैसे ही जेमिनाई को आप रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे जेमिनाई जहां भी आ जाएगा वहां पे होगा, कोई चीज आएगी वो पैटर्न चलता रहेगा, वो चली जाएगी आपके हाथ से, दो तीन बार एफर्ट लगा के ही वो चीज सक्सेसफुल हो पाएगी या वो चीज आपको मिलेगी। ठीक है, तो खोना और पाना ये वहां का सिग्निफिकेशन है। तो जैसे लगन में है ना जेमिनाई, तो लगन में जिनका जेमिनाई होता है वो अक्सर आप देखिए क्या करेंगे, हर काम को आधा छोड़ देंगे, फिर दोबारा उसको पूरा करेंगे या बाद में पूरा करेंगे, बट हर एक काम को, हर एक चीज को अधूरा छोड़ने की हैबिट होती है। सेवंथ हाउस में है, बिजनेस के बाद दो तीन अपॉर्चुनिटी आए चले गए, उसके बाद जाके फाइनलाइज हो पाया। दो तीन बार मैरिज प्रपोजल आएंगे, अपॉर्चुनिटी आएगी, फिक्स हो गया, टूट गई, या लगभग बातचीत चलेगी, हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी। टेंथ हाउस में दो तीन बार करियर की अपॉर्चुनिटी आएगी, चली जाएगी। दो फोर्थ हाउस में दो तीन बार प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें आई और प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली गई, उसके बाद जाके आपकी वो विश फुलफिल होगी। और होगी कि नहीं होगी वो तो पूरे चार्ट पे डिपेंड करता है। तो ये जेमिनाई का, आप देखिए जेमिनाई थर्ड हाउस की राशि है। ठीक है, थर्ड हाउस अनकॉन्शियस माइंड का है। जेमिनाई के दो डिवीजन है। ठीक है, द्वि स्वभाव राशि है, तो फर्स्ट 15 डिग्री फिक्स होता है, लास्ट 15 डिग्री मूवेबल होता है। तो आप देखेंगे इसका जो दो डिवीजन है वो हमारे दो ब्रेन की तरह, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन को हम शिव जी से रिलेट करते हैं, लेफ्ट ब्रेन को आप जो है सरस्वती जी, सॉरी, लेफ्ट ब्रेन को हम विष्णु जी से रिलेट करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए हर एक राशि को डिग्री वाइज अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, तो जेमिनाई के अलग अलग डिवीजन है। एक तो आप 15-15 डिग्री का दो डिवीजन कर सकते हैं, उसके अलावा 7.5 डिग्री के आप उसको चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप जेमिनाई का सिंबल देखेंगे तो दो है, एक मेल है एक फीमेल है। मेल के हाथ में गदा है, फीमेल के हाथ में वीणा है। तो मेल पार्ट को रुद्र एनर्जी से रिलेट करते हैं, फीमेल पार्ट को सरस्वती जी से। तो जो रुद्र वाली एनर्जी है, थर्ड हाउस वेपन का भी होता है, तो रुद्र वाली जो एनर्जी वो लड़ाई झगड़ा एफर्ट या वेपन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, जो फीमेल वाली एनर्जी है सरस्वती जी की, वो नॉलेज है, फैमिली है, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो आप देखिए जेमिनाई बहुत इंपॉर्टेंट साइन है रिलेशनशिप के लिए, केवल इसलिए नहीं कि वो आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन या मैथुन भाव है। ठीक है, आप देखेंगे थर्ड हाउस 7 से 9th पड़ता है, आपके मैरिज का भाग्य, और ये थर्ड हाउस की राशि। दूसरा, थर्ड हाउस 6 से 10th है। सिक्स हाउस क्या होता है, सेलिबेसी और ब्रह्मचर्य का। उसके लिए क्या कर्म करेंगे वो थर्ड हाउस बताता है, मतलब वाकई आप ब्रह्मचर्य की तरफ जाएंगे या ब्रह्मचर्य को तोड़ेंगे, आप रिलेशनशिप में जाएंगे। ठीक, तो आप देखिए अगर आपका जो जेमिनाई लगन है या जेमिनाई जिस हाउस में आ जाए, तो आप देखिएगा आपके अगर जेमिनाई में फर्स्ट 15 डिग्री में कोई मेलेफिक प्लेनेट है, ठीक है, तो आदमी उस एरिया में लड़ेगा, एफर्ट लगाएगा। ठीक है, अगर बेनिफिक है तो आदमी वहां पे पीस चाहेगा। जैसे मान लेते हैं सेवंथ हाउस में जेमिनाई है और फर्स्ट 15 डिग्री में सैटर्न मार्स राहु केतु जैसे मेलेफिक है, तो बिजनेस या रिलेशनशिप में आदमी लड़ाई लड़ेगा। ठीक है, 10th हाउस में है तो करियर के लिए लड़ेगा, एफर्ट लगाएगा। लगन आपका जेमिनाई का फर्स्ट 15 डिग्री में वहां मेलेफिक बैठे हैं, तो आदमी का हैबिट है एफर्ट लगाने का, लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, अगर वहां बेनिफिक होंगे तो आदमी पीस चाहेगा, कंप्रोमाइज करेगा जहां भी जेमिनाई आ जाए। अगर लास्ट, सॉरी, फर्स्ट 15 डिग्री में बेनिफिक है तो जो रुद्र की एनर्जी है वो डाउन हो जाएगी, आदमी पीस चाहे। इसी तरीके से आप देखिए जो लास्ट 15 डिग्री का पार्ट वो सरस्वती जी को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप है, कंसेप्शन है, नॉलेज है, क्रिएटिविटी देता है। तो अगर आपके जेमिनाई में, जेमिनाई जहां भी है वहां पे लास्ट 15 डिग्री में अगर आपका जो है मेलेफिक प्लेनेट आ जाए, तो आदमी का रिलेशनशिप और चाइल्ड बर्थ को लेके जो ओपिनियन होगा वो निगेटिव होगा, और वो रीजन बन सकता है आपको रिलेशनशिप से दूर ले जाने का।
और अगर लास्ट 15 डिग्री में बेनिफिक है तो वो आपका व्यू पॉइंट जो होगा बैलेंस होगा, पॉजिटिव होगा रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्शन के। तो ये हो गया 15-15 डिग्री का डिवीजन। दूसरा, अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करें तो 7.5 डिग्री के 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपका लगन जो है 0 से 7.5 डिग्री का है, आपका जहां जेमिनाई आ रहा वहां फर्स्ट 7.5 डिग्री में आप देखिए जो प्लेनेट बैठे होंगे वो बताएंगे कि आदमी के पास जो भी स्किल है या वेपन है उसका सही यूज करेगा या गलत यूज करेगा। मेलेफिक है तो आप निगेटिव यूज करेंगे। जैसे 7th हाउस में आ गया जेमिनाई और फर्स्ट 7.5 डिग्री में मेलेफिक है, तो आदमी जो है रिलेशनशिप में गलत, सॉरी, आदमी जो है रिलेशनशिप या बिजनेस में जो है गलत अपने स्किल या अपने जो है क्या बोलते हैं अपने डिसीजन, क्योंकि जेमिनाई फ्री विल का साइन है, उसको गलत यूज करेगा। और अगर आपका फर्स्ट 7.5 डिग्री में मेलेफिक है तो आपके पास जो भी स्किल या वेपन है उसको आप गलत तरीके से यूज करेंगे। बेनिफिक है तो सही तरीके से यूज करेंगे। भाई वेपन अलग अलग होता है ना, आप एक लड़ाई झगड़ा क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं या पीस स्टेब्लिश करने, ठीक है। नेक्स्ट 7.5 डिग्री में आप देखिए अगर आपका प्लेनेट है तो बताता है कि आदमी का डिसीजन क्या होगा, आदमी वाकई लड़ाई की तरफ जाएगा कि पीस चाहता है। अगर मेलेफिक है मतलब 7.5 डिग्री से लेके आपका 15 डिग्री तक, अगर आपका मेलेफिक है जेमिनाई में तो आदमी लड़ाई झगड़ा करेगा उस एरिया में जहां भी जेमिनाई आ रहा है। अगर बेनिफिक है तो वो पीस चाहेगा। इसके बाद आप देखिए 15 डिग्री से लेके 22 डिग्री तक वो पार्ट बताता है कि आदमी मैरिज को लेके क्या डिसीजन लेगा। अगर वहां पे जो है मेलेफिक है तो मैरिज और चाइल्ड बर्थ को लेके उसका डिसीजन गलत होने वाला है। अगर बेनिफिक है तो सही होने वाला है। लास्ट 7.5 डिग्री जेमिनाई के एक्चुअल पार्ट है कंसेप्शन और चाइल्ड बर्थ का, ठीक है। तो अगर वहां बेनिफिक है तो अच्छा है चाइल्ड बर्थ के लिए, अगर मेलेफिक है तो प्रॉब्लमेटिक है रिलेशनशिप और चाइल्ड बर्थ के लिए। इस तरीके से हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड। तो एक राशि को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। और आप देखिए अलग अलग राशि का टाइम पीरियड होता है। जेमिनाई वाले मिडनाइट के बाद ज्यादा एक्टिव होते हैं, आप देखिए, ठीक है। तो जहां जेमिनाई होगा आप देखिए रात में ज्यादा एक्टिव होंगे, जैसे 10th हाउस में तो रात में ज्यादा काम। लगन जेमिनाई वाले अक्सर रात में ही ज्यादा एक्टिव दिखे। तो जिस हाउस में आ जाए उस एरिया में आप देखिएगा आप जो है उस टाइम पीरियड रात के टाइम ज्यादा एक्टिव होंगे। और लगन है तो आपका ओवरऑल बिहेवियर है, लगन ओवरऑल लाइफ का थीम। तो लगन में अगर जेमिनाई आ रहा तो आप देखिए रात में ही आप ज्यादा एक्टिव होंगे मिडनाइट के बाद। ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप समझिए, ठीक, कि जेमिनाई का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जेमिनाई में आप देखिए बहुत सारी राशियां आपको ऐसी मिलेंगी जहां पे आपको काफी सारे क्या कहते हैं प्लेनेट का दोष मिलेगा। जैसे जेमिनाई में वीनस का दोष, तो जहां भी आ जाएगा जेमिनाई वहां पे कुछ ना कुछ इशू रहेगा। इसको आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि इसी में हमारा फाउंडेशन एस्ट्रोलॉजी का क्लास आ रहा है 10 डेज का, 10 क्लासेस का कोर्स होगा। 14 फेब को स्टार्ट होगा 7 PM से 8:30 PM तक। लास्ट सैटरडे संडे वीक में 2 दिन होगा। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF आपको मिलेगा। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज वो 4,999 है, पर जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो 1,500 का डिस्काउंट है। डिस्काउंट आज से और कल तक वैलिड रहेगा बस। तो आप आज से कल तक एनरोल कर सकते हैं। इसमें हमारा नंबर दिया 9990369555, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं हाउस साइन प्लैनेट डिटेल में, हाउस के सिग्निफिकेशन, साइन के सिग्निफिकेशन, प्लैनेट के सिग्निफिकेशन, हाउस साइन का डिवीजन। जैसे कि अभी हमने जेमिनाई का पढ़ा कि अलग अलग राशि को डिग्री वाइज अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया गया। ह्यूमन साइन कौन से हैं, इंसेक्ट साइन कौन से हैं, द्विस्वभाव राशि, फिक्स राशि, सप्त और स्तंभ के बेस पे, शीर्षोदय पृष्ठोदय राशि तत्वों के बेस पे उनका प्रिडिक्शन में यूज क्या वो भी हम देखेंगे। हाउस का धर्म अर्थ काम त्रिकोण आपका जो है केंद्र हाउस है, त्रिकोण हाउस है, उपचय हाउस है, त्रिषडाय हाउस है, इनका क्या मीनिंग होता है, इनका प्रिडिक्शन में कैसे यूज करें। अलग अलग प्लेनेट के तत्वों के बेस पे क्लासिफिकेशन, उनके सिग्निफिकेशन क्या, उनका क्या यूज करें, पूरा डिटेल में कवर करने वाले। एक हाउस के 30 डिग्री को जो है अलग अलग 8 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, जिसको हम कक्षा कहते हैं। अलग अलग कक्षा के कौन से लॉर्ड होते हैं उसके हिसाब से प्रिडिक्शन कैसे चेंज होगा वो हम देखेंगे। जो प्लेनेट के कंजंक्शन होते हैं उसको कैसे रीड करें, किस राशि के हाउस में कंजंक्शन बन रहा है उसको कैसे रीड करें। अर्गला का क्या कॉन्सेप्ट होता है, साइंस के जो जेंडर है उनका क्या यूज है प्रिडिक्शन में, परिवर्तन योग को कैसे स्टडी करें, ये सारी चीजें हम देखेंगे। राशि दृष्टि ग्रह दृष्टि, तो पूरा डिटेल में बेसिक फाउंडेशन कवर करेंगे। और अलग अलग हाउस के प्राइमरी और सेकेंडरी कारक कौन है, उनका प्रिडिक्शन में क्या यूज है, धातु मूल और जीव के बेस पे राशियों का जो क्लासिफिकेशन है उसका कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। तो आप अपना फाउंडेशन बहुत क्लियर कर सकते हैं। और ये कोर्स में आपको जरूरत से ज्यादा, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा ही देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग बहुत सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं वो भी इसको ज्वाइन कीजिए, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। जैसे अलग अलग राशि का, जैसे हमने आपको जेमिनाई का डिवीजन बताया, हर एक राशि का 30 डिग्री का किसी का 6 पार्ट में डिवीजन है, किसी का 4 पार्ट में, किसी का 5 पार्ट में। उस अलग अलग पार्ट में प्लेनेट आ रहा है तो उसका अलग अलग मीनिंग होता है। हर एक हाउस को 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसको कक्षा कहते हैं। हर एक कक्षा का अलग अलग लॉर्ड होता है। तो एक हाउस में 2 चार्ट में सेम प्लेनेट बैठे हैं बट किस कक्षा में उसके हिसाब से प्रिडिक्शन चेंज हो जाएगा। तो वो सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं।
तो आप भी इसको ज्वाइन कीजिए। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे, आपको कोर्स का डिटेल मिल जाएगा। वहां पे हमारा नंबर भी दिया होगा आपको डेस्टिनी स्टार का, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके फर्दर इंक्वायरी करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे चल। तो जेमिनाई में हम कह रहे थे दोष होता है वीनस का। तो जहां जेमिनाई बैठा होगा वहां वीनस हो ना हो, पर वीनस रिलेटेड प्रॉब्लम आपको रहेगा। मतलब फीमेल से प्रॉब्लम, जैसे 10th हाउस में आ गया तो आपका जो है वर्क प्लेस पे फीमेल से प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरीके से अगर आपके चार्ट में जेमिनाई में वीनस है तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। मैरिज या रिलेशनशिप के लिए कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या ट्रेडिशनल ब्रेक होगा, या कोई ना कोई अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप देगा। कन्वेंशनल रिलेशनशिप, मैरिज, चाइल्ड बर्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। अब वो डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट के ऊपर, लेकिन कुछ ना कुछ ऑड बिहेवियर आपको मिलेगा। ठीक है। और हमने बहुत बार देखा है कि जेमिनाई में जो है वीनस का प्रॉब्लम होता है तो रिलेशनशिप, चाइल्ड बर्थ, इस तरीके के इशू हो जाते हैं। ठीक है। अगर आपका जेमिनाई लगन है या 7th हाउस में आ जाए या 12th हाउस में आ जाए, 12th हाउस बेडरूम लाइफ का, तो अगर वहां एफ्लिक्शन भी है तो रिलेशनशिप में या चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम या अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप या कुछ ना कुछ ऑड पैटर्न आपको रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। अदरवाइज जेमिनाई जहां आ जाए वहां पे वीनस वाली चीजें या फीमेल की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, या मेल फीमेल का चार्ट है तो मेल की वजह से, अपोजिट सेक्स की वजह से। और कई बार हमने देखा है कि वीनस जहां पे भी होता है, मान लेते हैं स्पेशली 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है, तो वीनस, सॉरी जेमिनाई जहां भी हो 7th, 8th या 12th हाउस में, वहां वीनस वाली चीजें इस तरीके से भी परेशान करती हैं। वीनस आपकी सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब कर देता है। अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल लाइफ, या तो ओवर इंटेलिजेंस हो जाएगा या बिल्कुल, या तो ओवर इंटेलिजेंस होगा या बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। या कई बार हमने देखा कुछ टाइम तक तो ओवर इंटेलिजेंस रहता है, कुछ सालों तक, फिर उसके बाद एकदम से सेपरेशन, या चीजें बिल्कुल खत्म हो गई, एकदम फिजिकल सेपरेशन, या साथ रह रहे हैं लेकिन खत्म है रिलेशनशिप का पार्ट, इस तरीके से। तो एक इम्बैलेंस रहता है वीनस वाली चीज। जहां भी जेमिनाई होगा वहां पे वीनस वाली चीजें आपको परेशान करेंगी। अगर 7th, 8th या 12th हाउस में तो रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम होगा। 3rd हाउस में तो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक। और जेमिनाई में आप ये भी देखेंगे, जेमिनाई कहीं ना कहीं आपका क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी दिखाता है और कैलकुलेटिव नेचर। तो जहां भी जेमिनाई होगा वहां नेटिव बड़ा कैलकुलेटिव होता है। लगन होगा तो लगन में जेमिनाई होगा तो बहुत कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे। 7th हाउस में तो रिलेशनशिप में कैलकुलेशन, इस पार्टनर से मैरिज करेंगे तो हम सेटल हो जाएंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा, पीआर मिल जाएगा, वीजा मिल जाएगा, इस तरह की तमाम कैलकुलेशन, या डॉरी का कैलकुलेशन। मतलब 7th हाउस जेमिनाई वाले ये नहीं को पार्टनर को छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उनका कैलकुलेशन होता है कुछ ना कुछ। जैसे बहुत सारे लोग आप देखें फॉरेन में मैरिज करते हैं, फॉरेन पीआर के लिए मैरिज करते हैं, वो सब जेमिनाई या 7th हाउस मरकरी वाले होते हैं। जहां भी जेमिनाई आ जाए वहां आप ओवर कैलकुलेट। ठीक है। और उस एरिया में देखेंगे या तो आप डिप्लोमेटिक होंगे या आपके साथ पॉलिटिक्स हो रहा हो। ठीक है। 7th हाउस में आ गया आपका पार्टनर पॉलिटिक्स करेगा, या आप रिलेशनशिप को डिप्लोमेटिकली ही हैंडल कर सकते हैं। 10th हाउस में है तो आपके करियर में पॉलिटिक्स होगा, आपको वहां डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। लगन जेमिनाई वाले डिप्लोमेटिक ही बिहेव करते हैं। और जेमिनाई का एक और इशू है, जेमिनाई कम्युनिकेशन का साइन है, तो जहां जेमिनाई होगा वहां कम्युनिकेशन आपको सपोर्ट भी कर सकता है, आपको कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। अगर वहां पे मेलेफिक नहीं है तो कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। जैसे 7th हाउस में है तो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट, 10th हाउस में है तो करियर ही कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है। बट अगर वही एफ्लिक्शन में तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम देगा। जैसे 7th हाउस में जेमिनाई है और जेमिनाई का लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, 7th हाउस में एफ्लिक्शन है, मेलेफिक है वहां पे, तो कम्युनिकेशन की वजह से आपके रिलेशनशिप और बिजनेस में प्रॉब्लम आएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। 10th हाउस में जेमिनाई है, वहां पे एफ्लिक्शन है, जेमिनाई का लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, तो वर्क प्लेस या करियर में कम्युनिकेशन की ही वजह से प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप देखिए साइंस को, अभी तो हमने बाकी चीजें नहीं, धातु, मूल, जीव के बेस पे राशियों को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। बहुत सारे क्लासिफिकेशन उनको हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आप समझ सकते हैं हर एक राशि का अलग अलग कलर होता है कि किस तरीके से हम राशि को यूज। तो जहां भी जेमिनाई होगा आप देखिए वहां पे स्ट्रेस एंजाइटी रहेगा, भगाएगा आपको, क्योंकि 3rd हाउस की राशि, 3rd हाउस आपके सिबलिंग्स का भी होता है। अब 3rd हाउस आपके वो लोग हैं जिनको हम राइट हैंड कहते हैं। तो जहां जेमिनाई होगा अगर वो एफ्लिक्शन में है तो आपको अपने सपोर्टर से ही प्रॉब्लम आएगा। जैसे 7th हाउस में है और जेमिनाई एफ्लिक्शन में है, तो जो आपके क्लोज है, राइट हैंड जिनको आप कहते हैं, उनकी वजह से रिलेशनशिप या बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकता है। 10th हाउस में है जेमिनाई और जेमिनाई पे एफ्लिक्शन है, जेमिनाई का लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, तो वर्क प्लेस में आप जिनको अपना सपोर्टर समझते हैं या आपके सिबलिंग है, उनकी वजह से आपके करियर में प्रॉब्लम आएगा। लगन में जेमिनाई है, वहां एफ्लिक्शन है, या जेमिनाई का लॉर्ड मर्करी एफ्लिक्टेड, तो आपके राइट हैंड जिनको आप कहते हैं, जो आपके सपोर्टर हैं, क्लोज हैं या आपके सिबलिंग, उनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, जिस हाउस में जेमिनाई हो। तो इस तरीके से आप किसी राशि को यूज, तरीके से आपका जेमिनाई जहां आ जाए उसको आप इसी तरीके से प्रिडिक्शन में, अलग अलग हाउस में आ रहा है उसमें जो प्लेनेट आ रहा है उसको यूज कीजिए। ठीक है। इस तरीके से ही हम
बाकी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, एक साथ सारी चीजें नहीं कवर सकते, बट आप इतने प्रोडिक्शन यूज की जो देखिए, स्पेशली जो राशि का डिवीजन है, कि वो आपको मैरिज या कंसेप्शन चाइल्ड बर्थ की तरफ ले जा रहा है, या आपको मैरिज कंसेप्शन से दूर ले जा रहा है, आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं की तरफ बढ़ रहे हैं या पीस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आप लोगों के लिए फिर से अनाउंस कर दें कि हमारा फाउंडेशन एस्ट्रोलॉजी पे 10 क्लासेस का कोर्स आ रहा है। 14 फेब को स्टार्ट होगा 7 PM से 8:30 PM तक। क्लास में वीक में 2 दिन होगा, सैटरडे और संडे। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF आपको मिलेगा। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज जो 4999 है, जो अभी डिस्काउंटेड प्राइस है, आप 1500 पे करके एनरोल कर सकते हैं। ये डिस्काउंटेड प्राइस आज और कल 2 दिन के लिए वैलिड है। हमारा नंबर आपको पोस्टर में दिख रहा होगा, 9990369555। यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी दिया है। आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं, और वो वहीं से पेमेंट डिटेल लेके आप एनरोल कर सकते हैं। और ये कोर्स सभी के लिए जो बहुत सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो न्यू बिगनर है उनके लिए भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हम कवर करेंगे, जैसे हाउस साइन प्लैनेट के सिग्निफिकेशन, उनका डिवीजन, अलग अलग राशि का, जैसे एक राशि 30 डिग्री की होती है, हमने जेमिनाई में बताया, वैसे ही हर राशि का अलग अलग डिग्री वाइज डिवीजन है। हर एक राशि का तत्वों के बेस पे डिवीजन, धातु मूल जीव साइन के बेस, जीव के बेस पे साइन का डिवीजन, शीर्षोदय पृष्ठोदय राशियां कौन सी होती है, फिक्स है, मूवेबल है, द्विस्वभाव राशि, ड्यूल साइन कौन से, वो सारे, इंसेक्ट साइन कौन है, ह्यूमन साइन कौन है, कौन सी राशियां दिन में स्ट्रांग होती है, कौन सी राशियां नाइट में स्ट्रांग होती है, सत्व रस तमस के बेस पे राशियों का डिवीजन। इस तरीके से प्रॉपर डिवीजन है, और उनका हर एक का प्रिडिक्शन में क्या यूज है ये हम देखेंगे। हाउस, एक हाउस के 8 पार्ट होते हैं जिसको हम कक्षा कहते हैं, हर एक कक्षा का अलग अलग लॉर्ड होता है, वो हम देखेंगे। भाई आपके चार्ट में एक प्लेनेट एक चार्ट में सैटर्न सेकंड हाउस में एक चार्ट में, दूसरे चार्ट में भी सेकंड हाउस में, बट वो सेम प्रिडिक्शन नहीं होगा, डिफर कर जाएगा, क्योंकि डिग्री वाइज वो किस कक्षा में आ रहा है, उस कक्षा का लॉर्ड कौन सा है, उसके बेस पे। और हाउस के अलग अलग प्राइमरी और सेकेंडरी कारक कौन से, अलग अलग राशियों के दोष कैसे कौन से होते हैं, जैसे हमने आपको जेमिनाई का दोष बताया, वीनस, जेमिनाई में वीनस का दोष होता है। मेलेफिक बेनिफिक प्लैनेट को कैसे स्टडी करें, हाउस हाउस लॉर्ड कारक का क्या इंटरप्रिटेशन होता है, एक्सॉल्टेड डेबिलिटेटेड प्लैनेट क्या बोलते हैं, उनका क्या प्रिडिक्शन होगा, और हाउस हाउस लॉर्ड कारक को कंबाइन करके प्रिडिक्शन कैसे करें, योग कैसे स्टडी करें, कंजंक्शन को कैसे स्टडी करें, फिर दशा और ट्रांजिट का बेसिक क्या होता है, किस तरीके से हम यूज करते हैं, और अलग अलग फैक्टर्स को कंबाइन करके हम चार्ट कैसे रीड करते हैं, रेमेडीज कैसे सजेस्ट करना है, फ्रूटफुल साइन कौन से हैं, बैरन साइन कौन से हैं, सेमी सेमी फ्रूटफुल साइन कौन से हैं, उनका क्या यूज है, साइंस के जो जेंडर है जो हमने अभी देखे, उसका कैसे यूज करते हैं, राशि दृष्टि ग्रह दृष्टि अर्गला का कॉन्सेप्ट, बाधक हाउस बाधक लॉर्ड, हम इसमें फंडामेंटल पूरा डिटेल में कवर करेंगे विद प्रिडिक्शन, उसको यूज कैसे करना है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठाइए। आपको इस तरीके से कंपाइल्ड फॉर्म में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी, जैसे राशियों के कलर, अलग अलग राशियों के वैदिक नेम, जो शायद आपको बहुत चीजें ना भी पता हो, अगर पता भी है तो भी उसका प्रेडिक्टिव यूज कैसे करना है। ठीक, तो इसको आप लोग बेनिफिट उठाइए कम से कम प्राइस में, इसीलिए हम लोग लॉन्च किया, जिससे सब लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तो आप अपने जितने भी नोन में लोग हैं उनको भी शेयर कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।